सो फाइनली दोस्तों घातक री रिलीज गाइस। घातक पर बहुत से लोगों ने सवाल पूछा था कि सन्नी पाजी गाइस सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अपना जाट जो है वो लगभग सुनने में आता है 28 मार्च को लगभग री रिलीज होगी घातक, और मैंने ये अनाउंसमेंट की भी थी। बट अचानक लोगों ने पूछा था कमेंट सेक्शन में मुझे कि रवि भाई घातक क्यों नहीं री रिलीज हुई थिएटर में, ऐसी क्या वजह थी कि घातक नहीं हुई दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसका रीजन तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि अब घातक जो है वो क्लैश हो रही है सिकंदर के साथ। यानी कि दोस्तों घातक पंगे ले रहा है। सन्नी पाजी की मूवी जाट छोड़ो, पहले घातक की क्लैश हो रही है सिकंदर के साथ। जी दोस्तों, आखिरकार घातक री रिलीज की नई डेट आ गई है दोस्तों। और ये नई री रिलीज डेट क्या है? जी हाँ, क्या ईद पे आ रही है, ईद से पहले आ रही है। और सन्नी पाजी की घातक एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़ने को है तैयार। एंड गुड न्यूज गाइस, एग्जैक्ट डेट आ गई है मेरे पास। बड़े क्रिटिक्स ने शेयर किया है ये अपडेट और एक्सक्लूसिव टू दिस चैनल, कोई नहीं बताएगा घातक री रिलीज डेट। एंड नाउ दोस्तों कब से इसकी एडवांस बुकिंग चालू होगी, कब से बुक माई शो पे ओपन होगा, सब कुछ इस रिपोर्ट में लाऊंगा। पूरी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट करना। एंड सन्नी पाजी फैंस आ जाओ, क्योंकि सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। ऐसे शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो दोस्तों, घातक का इंतजार था मुझे। 28 तारीख को मैंने बताया था कि 27-28 को आएगी, बट अचानक आया नहीं और मैं भी थोड़ा बिजी था। मैंने देखा कमेंट सेक्शन में भाई लोगों ने आप लोगों ने इतना प्यार दिया, रवि भाई घातक क्यों नहीं आई, इसे अपडेट दो, उस पर अपडेट दो। एंड फाइनली दोस्तों मैं वेट कर रहा था कुछ अपडेट आए, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं कोई भी अपडेट लाता हूँ इट शुड बी लाइक ट्रांसपेरेंट, ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, कोई फेक नहीं होती है, और मेरी न्यूज़ रियल होती है गाइस। फाइनली मुझे न्यूज़ मिली, मैंने इस पर रिसर्च किया एंड आई वॉज फाउंड कि एक नई डेट आई है घातक री रिलीज की, एक्चुअल डेट। और आपको बता दूं दोस्तों कि जिस टाइम पे घातक आ रही ना सन्नी पाजी की मूवी, उस टाइम पर दोस्तों सिकंदर का पीक चल रहा होगा। एंड एक और चीज़ बता दूं भाई, सिकंदर की एडवांस बुकिंग भी चालू हो चुकी होगी। यानी कि दोस्तों एक तरफ घातक बुक माई शो पे री रिलीज हो रही होगी, उधर सिकंदर एडवांस बुकिंग चल रहा होगा। आप सोच सकते हो घातक वर्सेस सिकंदर चल रहा भाई। हम सोच रहे थे कि सिकंदर वर्सेस जाट होगा, यहाँ सन्नी पाजी ने घातक वर्सेस सिकंदर कर दिया, और जाट वर्सेस सिकंदर तो है ही। कुल मिला के भाई साहब अब माहौल बड़ा गर्मा गर्म हो चुका है कि अब लोग सिकंदर की एडवांस बुकिंग करेंगे कि घातक जाके देखने देंगे। आज भी दोस्तों सन्नी पाजी की फिल्में थिएटर में जब री रिलीज होती है वो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देती है। चाहे वो गदर की बात करूं मैं, जब गदर 22 साल बाद री रिलीज की गई थी, गदर 2 से पहले मुझे याद है तो कुछ टाइम पे भी करोड़ों की कमाई की थी। मात्र 500 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी एंड करोड़ों कमाए थे दोस्तों। दिल्ली में तो भाई साहब बोलबाला हो गया था गदर का। नाउ दोस्तों देखो दोस्तों, घातक अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म है, और इस फिल्म के अंदर काशी जो है ना, अपना भाई बनारस का काशी जो अपने बाप का बदला लेता है, और जिस तरीके से भाई सुपर डायलॉग एंड फाड़ू एक्शन सीन्स, सो इमोशनल ड्रामा मूवी, एंड एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी है जो गांव में थोड़ा सा ड्रामा करता है। फिर सन्नी पाजी कैसे बचाते हैं गांव वासियों को, एंड कैसे दोस्तों फिर बनारस में जो हो रहे आतंक को सन्नी पाजी जो है डैनी इसमें होते हैं, एंड कैसे डैनी के अगेंस्ट में सन्नी पाजी भाई साहब एक मुहिम चलाते हैं। फिर जिस तरीके से वो इमोशनल मोमेंट जब अमरीश पुरी के साथ वो मोनोलॉग सीन है मुझे याद है दोस्तों, और वो अर्थी वाला सीन, मतलब टोटली मतलब ये फिल्म देखने के बाद लोगों की आंखों से आंसू के बाद जो एक गुस्सा निकला था ना भाई, ऐसी फिल्में उस जमाने में चलती थी भाई, कमर्शियल सिनेमा होता था। एंड ऐसे सिनेमा अब नहीं बन पा रहा है ना। अगर घातक ने उस टाइम पे रिकॉर्ड बनाया था भाई, ये राजकुमार संतोषी की फिल्म है जो लाहौर 1947 बना रहे हैं सन्नी पाजी के साथ ही। और घातक फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मीनाक्षी सासाद्री थी शायद वो, एंड जब उनके उनका लव था उस फिल्म के अंदर, अमरीश पुरी और कई एक्टर थे इसके अंदर, एंड डैनी इसमें मेन विलन थे। और गाइस ये फिल्म करोड़ों कमाया था भाई, उस जमाने की सबसे सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी गई थी, और शायद 1996 में आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद आई एम नॉट रॉन्ग। बट गाइज इस मूवी ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया था भाई। मतलब मुझे याद है भाई मुकेश ऋषि के साथ फाइटिंग सीन्स कमाल के। अब एक फिर से दोस्तों घातक उस जमाने में शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, आपके पिताजी ने भी शायद हो सकता है कि किसी अभाववश नहीं देखी होगी, बट एक बार फिर से मौका मिल रहा है। लगभग 25 साल के बाद, बोलूँ तो 28 साल के बाद घातक री रिलीज हो रही है। एंड गाइज फाइनली इसकी डेट आ चुकी है। ये री रिलीज हो रही है दोस्तों 21 मार्च को। जी दोस्तों, मुबारक को 28 फरवरी को आने का प्लान था, बट ये 28 फरवरी को नहीं आ पाया, क्योंकि दोस्तों सुनने में आ रहा है कि घातक री रिलीज होगी 21 मार्च को दोस्तों, होली के बाद एक हफ्ते ठीक। और 21 मार्च को आपको बता दूं एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर सिकंदर की एडवांस बुकिंग चल रही होगी। एंड एक तरफ दोस्तों
सिकंदर वर्सेस घातक चल रहा होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप सिकंदर की एडवांस बुकिंग करो या घातक की करो। और मुझे तो लगता है कि साला संदीप पाजी की घातक भी है ना ज़बरदस्त कलेक्शंस कर लेगी, क्योंकि री रिलीज फिल्मों का टाइम चल रहा है। एंड री रिलीज फिल्मों की बात करूँ तो भाई साहब सनम तेरी कसम एक ऐसी फ्लॉप फिल्म जिसने दोस्तों 9 साल के बाद इस फिल्म को री रिलीज किया गया एंड ये फिल्म ने ब्लॉकबस्टर हो गई भाई, मतलब करोड़ों कमा ली है, इतनी हाई बन गई। नाउ घातक ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है, बट फिर भी अगर ये दोस्तों री रिलीज कर देते हैं तो भाई मैं गारंटी कहूँगा ज़बरदस्त कमाई करेगी और फुल कंपटीशन सिकंदर को देने का पूरा दबदबा रखती है भाई घातक। ठीक है, तो भाई घातक वर्सेस सिकंदर होगा एडवांस बुकिंग में, साफ साफ दिख रहा है। एंड कहीं ऐसा ना हो जाए कि सन्नी पाजी की घातक हाइप में सिकंदर की बैंड बज जाए। हालांकि सिकंदर दोस्तों ईद पर रिलीज होगी, जो कि ऑलमोस्ट सुनने में आ रहा है कि 30 मार्च के आसपास होगी ये सिकंदर, बट 21 मार्च से अगर ये फिल्म चलती है घातक तो भाई लंबी चलेगी। एंड ये मुझे लगता है कि शायद जाट मूवी गाइज, जाट मूवी के लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि दोस्तों 10 अप्रैल को जाट आ रही है, 21 मार्च को घातक लाना, इसका मतलब सन्नी पाजी की हाइप बनाने वाली बात हो जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि जो 2 हफ्ता है सन्नी पाजी के पास, उससे जाट की प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मूव है सॉरी दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मूव है और ये बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, जो मैं मानता हूँ भाई राजकुमार संतोषी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने किया होगा, एंड जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। एंड मुझे लगता है दोस्तों अगर घातक 21 तारीख को आ रही है तो आप सोच लो भाई कि संदीप पाजी का डायलॉग डिलीवरी, सुपर एक्शन फाड़ू एंड फिर से वही ऑरा एंड सिंगल थिएटर में लोग जो है जाके इस फिल्म को देखेंगे। एंड मुझे पता है भाई कहीं ओपनिंग 2 करोड़ से ऊपर ना चली जाए, क्योंकि अगर ये पहले दिन ही 2 करोड़ कमा लेगी, बड़ी बड़ी फिल्मों को रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। तो गाइस ये थी बड़ी अपडेट घातक री रिलीज को लेकर। एंड क्या लगता है दोस्तों घातक वर्सेस सिकंदर कौन मारेगा बाजी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे अभी भी घातक पूरा का पूरा दबदबा देगा सिकंदर को। एंड गाइज ये बहुत बड़ा मूव है, मैं बार बार बोलता हूँ बहुत बड़ा मूव है। 21 तारीख को रिलीज होगी बुक माई शो पे दोस्तों, आप लोग जो है इसको टिकट बुक कर सकते हो 21 तारीख से, एडवांस बुकिंग 21 मार्च से। एंड आपको ये भी बता दूँ दोस्तों कि सिंगल थिएटर्स को मोस्टली मिलेंगे। स्क्रीन्स जो है मेरे ख्याल से इसको अभी कम स्क्रीन्स में रिलीज़ किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि 500 स्क्रीन से लेकर 800 स्क्रीन्स पर अभी रिलीज़ किया जा रहा है। बट दोस्तों देखते हैं, लेट्स सी। बाकी जब इसकी एडवांस बुकिंग चालू हो जाएगी, आप बुक माई शो से घातक को एडवांस बुकिंग कर सकते हो। जब ये चालू हो जाएगा भाई तो डेफिनेटली मैं आपको उसकी अपडेट दूंगा, कितना कमाई हुई है, इसकी बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट भी लाऊंगा। एंड घातक वर्सेस सिकंदर दोस्तों ये माहौल तो होने वाला है ही दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा स्मार्ट मूव है गाइस, क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताना। एंड घातक मूवी क्या लगता है दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे री रिलीज करने के बाद सारी री रिलीज फिल्मों को रिकॉर्ड को तोड़ेगी और सिकंदर पे भारी पड़ेगी? गाइस कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों प्यार देने के लिए। एंड सनी पाजी की जाट के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि घातक के बाद अब जाट की बारी है। थैंक यू सो मच दोस्तों प्यार देने के लिए। लव यू गाइस, बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब इट।